हेलो दोस्तों, आपका अरुणेंद्र मोनोफिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th के लेक्चर नंबर 20 में आपको कुछ पिछले लेक्चर में जो हमने बताया था, जैसे रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, यही सब बातें हम एक कंक्लूजन के रूप में इस लेक्चर में लिख पाएंगे। मीन्स आप अगर हमारे पिछले सारे लेक्चर देखे होंगे तो हमने आपको बताया था कि कैसे हम डेसिमल एक्सपांशन करते हैं रियल नंबर का, और कितने टाइप्स के होते हैं रेशनल नंबर। उन्हीं को इस वीडियो में हम आपको एक कंक्लूजन के रूप में लिखवा देंगे, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगी। तो आप अगर हमारे अभी तक पिछले सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट पे 1 बाय 1 मेरे सारे वीडियो देखिए। इसके बाद आप इस कंक्लूजन को काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे कि क्यों हम इस तरह से कंक्लूजन को लिख रहे हैं, जो आपको बहुत मदद करेगा। तो और आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड होगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका टेस्ट लूँगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर से ही होगा। ऐसे मैं सभी चैप्टर के एंड में 1 या 2 टेस्ट बीच बीच में लेता रहूँगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनका आंसर देना होगा। तो आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिख रही रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मेरे न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। स्टार्ट करते हैं हम कि ये कोई लेक्चर नहीं है जो हमने आपको अभी तक बताया है, लेक्चर नंबर 19 तक वही सारा हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करने का ये ट्रिक है। तो देखिए, रियल नंबर हमने आपको बताया था कि रियल नंबर आप ऐसा लिख सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का जो सेट होता है वो कैसे होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट का यूनियन होता है रियल नंबर के सेट में। अब आपको पता है कि हमने बताया था, अगर आप देखे होंगे हमारे पिछले सारे लेक्चर, तो आपको याद होगा कि हमने बताया था कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं कि रियल नंबर के सेट में रेशनल नंबर भी होता है, तो इसका मतलब इस तरह के एलिमेंट भी होते हैं, जैसे माइनस इनफाइनाइट पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और आपको पता होगा अगर आप हमारे पिछले सारे लेक्चर देखे होंगे कि इस तरह के सेट में इंटीजर का सेट तो ये है ही, इसमें होल नंबर भी हैं, 0 से लेकर इधर जितने भी एलिमेंट हैं सब होल नंबर हैं। अगर इसमें से हम 0 को हटा दें और केवल इतने एलिमेंट लें इनफाइनाइट तक के, तो ये सब नेचुरल नंबर के सेट में होते हैं। तो अब रियल नंबर की बात करते हैं, तो रियल नंबर 2 टाइप्स का हो सकता है। देखिए, एक हो सकता है या तो डेसिमल फॉर्म में, एक नॉन डेसिमल। आपको पता होगा कि नॉन डेसिमल का मतलब जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, इंटीजर्स का सेट है। डेसिमल फॉर्म में एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं होते हैं। और एक डेसिमल फॉर्म में, अब ये रियल नंबर के अंदर सभी सेट आते हैं। अब डेसिमल फॉर्म में जब हम बात करें तो ये भी 2 टाइप्स का हो सकता है। देखिए, एक हो सकता है टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल का मतलब जैसे मतलब दशमलव के रूप में लिखे होते हैं, डेसिमल के रूप फॉर्म में लिखे होते हैं, क्योंकि जब हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो इसमें रूट पी फॉर्म में नंबर होते हैं, जहाँ पी जो होता है प्राइम नंबर होता है। तो ये जो नंबर आएंगे, जब हम स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में ही आएगी। तो इन्हीं को हम बोलते हैं डेसिमल और नॉन डेसिमल। तो नॉन डेसिमल की बात तो हमने कर ही दी। अब डेसिमल की जब बात करते हैं तो इरेशनल नंबर जो होते हैं वो डेसिमल फॉर्म में होते हैं,
और रेशनल नंबर का भी हम डेसिमल एक्सपांशन करते हैं जो P/Q टाइप के नंबर होते हैं। तो यहाँ रेशनल और इरेशनल नंबर की बात होगी। डेसिमल में देखिए एक टर्मिनेटिंग टाइप्स का हो सकता है। टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल के बाद एंड हो जाए नंबर, जैसे 3.56। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक ये नंबर बढ़ेगा, इसके बाद अब कोई भी नंबर इसमें नहीं आएगा। ये टर्मिनेटिंग हो गया। और आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा अगर आप हमारे पिछले सारे लेक्चर देखे हैं कि क्या होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपको पता होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पिछले सारे लेक्चर देखे हैं, इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट आपको बताएंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स का हो सकता है। देखिए, एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, इस टाइप्स के नंबर हो सकते हैं। तो अब टर्मिनेटिंग का मतलब तो हो गया कि 3.56 इस तरह के जो नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग आते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो नंबर जैसे डेसिमल के बाद नंबर तो आए इस तरह से, लेकिन जैसे मान लीजिए कि 3.565 का बार या तो 3.56132 ऐसे ही बढ़ता जाए। तो अब देखिए इस तरह के नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप्स के कहलाते हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो नंबर डेसिमल के बाद तो बढ़े लेकिन रुके ना, कभी भी उसमें रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि टर्मिनेटिंग टाइप्स के नंबर में रिमाइंडर 0 हो जाता है और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप्स के नंबर में रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ नॉन 0 बचा रहता है। तो अब डेसिमल के बाद आप देख सकते हैं इस बार का मतलब होता है कि नंबर बढ़ ही रहा है आगे, लेकिन सेम डिजिट्स के ब्लॉक के रूप में बढ़ रहा है। तो जो सेम डिजिट्स के ब्लॉक के रूप में नंबर बढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स का मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा। और नॉन टर्मिनेटिंग में दूसरी टाइप्स क्या होती है कि डेसिमल के बाद नंबर बढ़े लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, ब्लॉक बढ़ता तो रहे लेकिन रिपीट नहीं हो। जैसे रूट पी फॉर्म के नंबर होते हैं जहाँ पी प्राइम नंबर है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप्स के नंबर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रियल नंबर का हमने एक कंक्लूजन के रूप में कैसे एक्सपांशन किया कि रियल नंबर जो होता है वो 2 टाइप्स का हो सकता है, डेसिमल फॉर्म या नॉन डेसिमल फॉर्म। तो नॉन डेसिमल फॉर्म में क्या है? नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट और सेट ऑफ इंटीजर। और डेसिमल टाइप्स का भी हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? या तो टर्मिनेटिंग टाइप्स का हो सकता है, टर्मिनेटिंग टाइप्स का यानी रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग अभी यहाँ क्लियर नहीं है कि ये रेशनल है कि इरेशनल, क्योंकि इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप्स के नंबर। तो आप अगर देखे होंगे जब हम बता रहे थे कि कैसे हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन करते हैं और वो किस तरह के नंबर होते हैं, तो हमने आपको बताया था कि जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स के नंबर होते हैं ये क्या होते हैं? ये रेशनल नंबर होते हैं। ये क्या है? ये रेशनल नंबर का सेट है, इस तरह के नंबर। और अब यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग बचा है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो है ये इरेशनल नंबर का सेट होता है। तो आप इस लेक्चर के बाद आप डायरेक्ट मतलब माइंड में सेट कर सकते हैं कि जो रियल नंबर होता है वो 2 टाइप्स का होता है, डेसिमल फॉर्म में होता है और नॉन डेसिमल फॉर्म में होता है। और डेसिमल टर्मिनेटिंग टाइप्स का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स का होता है, क्योंकि टर्मिनेटिंग देखकर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग अगर कोई बोले तो आप नहीं बता सकते कि ये रेशनल है या इरेशनल, जब तक आपको ये ना पता हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स का है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप्स का है। तो जब इस तरह के नंबर होते हैं वो रेशनल होते हैं और जो इस तरह के नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर का सेट होता है।
और आपको पता भी होगा कि हमने पिछले अपने लेक्चरों में बताया है कि जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं ये सब रेशनल नंबर होते हैं। तो अगर हम कहें इन शॉर्ट तो ए भी जितने हैं ए नंबर, ए भी रेशनल नंबर के सेट में ही आएंगे, लेकिन इरेशनल नंबर के सेट में ओनली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप्स का नंबर ही आता है। सो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।